अंकल अंकल कौवे, मुझे एक लॉलीपॉप दे दें। पैसे पैसे लाओ पहले। अंकल मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। तो अपनी मम्मा के जमा किए हुए दाने ले आओ और लॉलीपॉप ले जाओ। ये सुनकर कुकू खुश हो जाता है और सीधा अपने घर जाता है। कुकू की मम्मा दाना लेने गई हुई थी और कुकू अपनी मम्मा के बारशों के लिए जमा किए हुए दानों में से दाना लेकर कालू कौवे के पास जाता है। हाँ, ये हुई ना बात। अब तुम हर रोज मुझसे दानों के बदले लॉलीपॉप ले सकते हो। फिर उस दिन के बाद जब कुकू की मम्मा नदी पर जाती या दाना लेने जाती तो कुकू अपने घर से कुछ दाने चुराकर कालू कौवे अंकल से जाकर चीज खा लेता। कुकू बेटा, जब मैं दाना लेने जाती हूँ तो क्या आप इन दानों में से भी दाना खाते हो? नहीं नहीं मम्मा, मैं तो इन दानों में से दाना नहीं खाता। मेरा वहम होगा, मुझे ऐसे लगा जैसे बारशों के लिए जमा किया हुआ दाना कम हो रहा है। मगर कुकू कहाँ रुकने वाला था, वो अपना काम जारी रखता है। यार कुकू, तुमने ये आइसक्रीम कहाँ से ली है? मिठू मेरे पास आओ, ये सीक्रेट है। छोटा तोता कुकू के पास जाता है। मैंने अपनी मम्मा का दाना चुराकर कालू अंकल को दिया और आइसक्रीम ले ली। तो ये बात है, फिर तो मैं भी अपनी मम्मा के भोजन से जरूर भोजन चोरी करूँगा। ऐसे छोटा मिठू तोता भी अपने घर से दाना चुराकर कालू कौवे से चीजें खाने लगता है। एक दिन मम्मा चिड़िया सारे दाने उठाकर संदूक में रखकर ताला लगा देती है। मम्मा, आपने यहाँ से दाना क्यों उठा लिया? बेटा, मुझे शक हो रही है कि जब हम घर में नहीं होते तो कोई हमारा दाना चुराता है। कुकू चुप रहता है। वो अपनी माँ को ये नहीं बताता कि दाना तो उसका बेटा ही चुरा रहा है। यार छोटे मिठू, मम्मा ने तो दाना ताले में रख दिया है। क्या बताऊं, मेरी मम्मा ने भी सारा दाना कहीं छुपा दिया है। अब हम चीज कैसे खाएंगे? यार कुकू, पहले हम अपने घर से चोरी करते थे, क्यों ना अब दूसरों के घरों से चोरी शुरू कर दें। हमें खाने की चीजें भी मिलती रहेंगी और हम पकड़े भी नहीं जाएंगे। फिर कुछ सोचकर दोनों दोस्त बुलबुल के घर जाते हैं। बुलबुल ने अपने घर में मकई का एक भुट्टा रखा हुआ था। कुकू और छोटा मिठू मकई का भुट्टा चुरा कर ले जाते हैं और कालू अंकल से जाकर चीज खा लेते हैं। जब शाम को बुलबुल अपने घर लौट कर आती है तो अपने घर में मकई का भुट्टा ना देखकर रोने लग जाती है। कोई चोर मेरा मकई का भुट्टा चुरा ले गया। बुलबुल रोती हुई तोते के घर जाती है। तोते, कोई चोर मेरा मकई का भुट्टा चुरा कर ले गया है। वो चोर बहुत जालिम होगा जो दूसरों का भोजन चुराता है। मिठू तोते के साथ बैठा हुआ छोटा तोता ये सुनकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। फिर बुलबुल रोती हुई चिड़िया के घर जाती है। बुलबुल चुप हो जाओ, मेरा दाना भी कई दिन से चोरी हो रहा था। मैंने अपना सारा दाना संदूक में रखकर ताला लगा दिया है। कुकू ये सब सुनकर वहाँ से उड़ जाता है। ऐसे ही एक दिन कुकू और छोटा मिठू कबूतर के घर चोरी करने चले जाते हैं। तुम यहाँ खड़े होकर ध्यान रखो और मैं कबूतर चाचा के घर से दाना चोरी करता हूँ। वो दोनों दोस्त चोरी कर रहे थे कि कबूतर भी वहाँ आ जाता है। छोटा तोता भागने लगता है मगर चाचा कबूतर उसे पकड़ लेता है। कुकू और छोटे तोते को चाचा कबूतर एक पेड़ से बांध देता है। सुना था कौवे चोरियां करते हैं, मगर अब तो चिड़िया और तोते के बच्चे भी चोर बन गए हैं। अंकल माफ कर दे, हमें छोड़ दे। मम्मा को मालूम हुआ तो मम्मा बहुत डांटेंगी। कुकू की मम्मा भी पीछे आ जाती है। मुझे सब मालूम हो गया है कि मेरे घर का दाना कहाँ जाता था और बुलबुल का मकई का भुट्टा कहाँ गया। कुकू अपनी माँ से नजरें चुरा रहा था। तुम एक चोर की माँ हो, ये सारी चोरियां करके घर ही तो लेकर जाता होगा। कुकू अपनी माँ की बेइज्जती देखकर बहुत शर्मिंदा होता है। चलो बेटा, चलो घर चलें। मिठू भी अपने बेटे को घर ले जाता है। मम्मा मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कालू अंकल की बातों में आकर ये सब कर रहा था। मम्मा मुझे माफ कर दे।
ऐसे कुकू अपनी मम्मा से दोबारा ऐसा ना करने का वादा करता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया के पास एक गाय थी। चिड़िया अपनी गाय का दूध निकालती और अपनी गाय के ताज़ा और खालिस दूध से आइसक्रीम बनाकर पक्षियों को बेचा करती। चिड़िया अपनी साइकिल पर आइसक्रीम बेचने जाती। सभी पक्षियों को चिड़िया की आइसक्रीम बहुत पसंद आती थी। चिड़िया, तेरी आइसक्रीम में तो कोई जादू है। आज तक इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम कहीं से नहीं खाई। मैं अपनी गाय के खालिस दूध से आइसक्रीम बनाती हूँ, स्वाद तो होगा। गोरी कव्वी और कालू कौवा चिड़िया से बहुत जलते थे, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी आइसक्रीम की दुकान छोड़कर सभी पक्षी चिड़िया की साइकिल वाली आइसक्रीम लेकर खाते थे। कालू, आज से मैं भी जंगल जंगल घूमकर आइसक्रीम बेचने जाऊंगी। मैं चिड़िया के पीछे पीछे ही आइसक्रीम बेचा करूंगी, फिर देखना हमारी आइसक्रीम भी बिकेगी। हाँ गोरी, तुम ऐसा करो, मेरी पुरानी साइकिल पर चिड़िया का मुकाबला करो। फिर गोरी कव्वी भी अपनी साइकिल पर आइसक्रीम बेचने निकल जाती है। आइसक्रीम आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। चिड़िया घंटी बजाते, आवाज लगाते अपनी आइसक्रीम बेच रही थी और पीछे पीछे गोरी कव्वी भी घंटी बजाते और आवाज लगाते आइसक्रीम बेच रही थी। आइसक्रीम आइसक्रीम, चिड़िया से सस्ती वाली आइसक्रीम। चिड़िया चिड़िया, आइसक्रीम कितने की है? 10 रुपए की कबूतर भैया। कबूतर कबूतर, तुम मेरी आइसक्रीम ले लो, मैं 5 रुपए में आइसक्रीम दे रही हूँ। क्या सच में गोरी? अब चिड़िया की महंगी आइसक्रीम कौन खाएगा? कबूतर भैया, मेरी आइसक्रीम शुद्ध होती है। मैं अपनी गाय के खालिस दूध से आइसक्रीम बनाती हूँ। मगर कबूतर गोरी कव्वी से आइसक्रीम लेकर खाता है। फिर उस दिन के बाद चिड़िया जहाँ भी जाती, पीछे ही गोरी कव्वी पहुँच जाती। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया की आइसक्रीम बिकना कम हो जाती है, क्योंकि गोरी कव्वी चिड़िया से सस्ती आइसक्रीम जो बेचती थी। अपने घर में बैठी हुई चिड़िया बहुत परेशान थी। माँ, मैं खालिस आइसक्रीम बनाती हूँ, मगर पक्षी फिर भी सस्ती जानकर उस कव्वी से आइसक्रीम खरीदते हैं। बेटी, तुम चिंता ना करो, वो कव्वे ज्यादा देर टिकने वाले नहीं हैं। कालू जी, अगर सस्ती ही आइसक्रीम देनी है तो फिर क्यों ना हम केमिकल वाली सस्ती आइसक्रीम बेचा करें। हाँ, केमिकल वाली आइसक्रीम बेचने से हमें दुगना मुनाफा होगा। तुम ऐसा करना, दाम 2 रुपए और कम कर देना। फिर कालू कौवा शहर के जंगल जाता है। चाचा जी, मुझे केमिकल वाली सस्ती आइसक्रीम दे दो। ये केमिकल वाली आइसक्रीम सबसे सस्ती है, मगर याद रखना, अगर कल को किसी ने तुम्हें केमिकल वाली आइसक्रीम बेचते पकड़ लिया तो मेरे पास ना आना। ऐसा कभी नहीं होगा। फिर कौवा शहर वाले जंगल से केमिकल वाली आइसक्रीम लेकर अपने जंगल जाता है और गोरी कव्वी वो केमिकल वाली आइसक्रीम बेचने जंगल निकल जाती है। गोरी कव्वी घंटी बजाती हुई जा रही थी। बुलबुल गोरी से आइसक्रीम लेकर खा लेती है। हरियाली तोती भी गोरी कव्वी से 2 आइसक्रीम लेकर खाती है। बुलबुल और हरियाली तोती, तुम यहाँ बैठकर सस्ते वाली आइसक्रीम खाओ और मैं थोड़ा और आगे जाकर अपनी आइसक्रीम बेचती हूँ। जैसे ही गोरी वहाँ से जाती है, बुलबुल के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और साथ ही हरियाली तोती भी अपना पेट पकड़ लेती है। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। ना जाने उस गोरी ने अपनी आइसक्रीम में क्या मिला रखा था। हाय हाय मेरा पेट। कबूतर तोती और बुलबुल को ऑटो में बिठाकर चील डॉक्टर के पास ले जाता है। इन दोनों ने कोई जहरीली चीज खाई है। इसका मतलब वो कौवे केमिकल वाली जहरीली आइसक्रीम बेच रहे हैं। चिड़िया ने सच ही कहा था, इसलिए तो वो इतनी सस्ती आइसक्रीम बेच रहे हैं। कबूतर पुलिस को फोन करता है। पुलिस पुलिस, जल्दी पहाड़ों वाले जंगल आओ। एक कौवा और एक कौवी पक्षियों की जानों से खेल रहे हैं। वो केमिकल वाली आइसक्रीम बेच रहे हैं। पुलिस कुछ ही मिनटों में कौवों के पास पहुंच जाती है। रातों रात अमीर होने के चक्कर में तुम केमिकल वाली आइसक्रीम बेच रहे हो? नहीं नहीं पुलिस, हम तो अपनी गाय के दूध से ताजी आइसक्रीम बनाते हैं। ये सब तुम्हें जेल जाकर ही पता चलेगा। पुलिस कौवों को पुलिस वैन में बिठाकर ले जाती है।
اور چڑیا پھر سے جنگل میں آئس کریم بیچنے نکل جاتی ہے۔ چڑیا کی آئس کریم پھر سے بکنے لگتی ہے کیونکہ چڑیا کی آئس کریم مہنگی ضرور تھی مگر تھی خالص۔ پیارے دوستو، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔